सोचो, आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक नई कार खरीदी, लेकिन 2 साल बाद ही सर्विस सेंटर के चक्कर शुरू हो गए। कभी इंजन की समस्या, कभी इलेक्ट्रॉनिक खराबी, कभी लाखों का रिपेयर बिल। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि कार खरीदते समय लोग फीचर्स और लुक्स देखते हैं लेकिन रिलायबिलिटी नहीं देखते, जबकि असली मजा उसी कार में है जो 8 से 10 साल बाद भी बिना टेंशन स्टार्ट हो जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की टॉप 5 कार्स अंडर 15 लाख रुपए जो 10 साल तक आपको नहीं रुलाएंगी, जहां नंबर 1 पर होगी सबसे भरोसेमंद कार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 कार का नाम सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 5 कार की तरफ। और नंबर 5 पर जो कार आती है उसका नाम है Hyundai Venue। अब भाई, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि Hyundai Venue को हमने इस लिस्ट में क्यों रखा है। क्योंकि जब बात आती है ऐसी कार की जो अगले 8 से 10 साल तक ज्यादा परेशान ना करे, तो सिर्फ माइलेज या फीचर्स नहीं देखे जाते, देखा जाता है सर्विस नेटवर्क कैसा है, पार्ट्स आसानी से मिलते हैं या नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कैसी है। और वेन्यू इन सभी चीजों में अच्छा बैलेंस बनाकर चलती है। अब अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हो या फैमिली के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हो, तो वेन्यू आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ माइलेज ही माइलेज चाहिए, तो लिस्ट में आगे आने वाली कार्स आपको ज्यादा पसंद आ सकती है। अब प्राइस की बात करें तो Hyundai Venue की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 7.9 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक जाती है। और 15 लाख रुपए के बजट में इसका काफी अच्छा वेरिएंट आराम से मिल जाता है। अब इंजन की बात करें तो वेन्यू में 1.2 पेट्रोल और 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। और Hyundai के इंजन्स की सबसे बड़ी खासियत है स्मूथनेस और रिलायबिलिटी। अगर समय पर सर्विस कराई जाए तो ये इंजन कई सालों तक बिना किसी बड़ी परेशानी के चल सकता है। अब माइलेज की बात करें तो 1.2 पेट्रोल वेरिएंट लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जो डेली यूज के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब फीचर्स की बात करें तो वेन्यू में सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच स्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब 8 से 10 साल बाद भी कार आउटडेटेड महसूस नहीं होती। अब सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS, ESC, हिल असिस्ट और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे फैमिली बायर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, लॉन्ग टर्म ओनरशिप। यहीं पर Hyundai Venue अपनी असली ताकत दिखाती है। इंडिया में Hyundai का सर्विस नेटवर्क काफी बड़ा है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, मैकेनिक ढूंढने में दिक्कत नहीं होती और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं आती। यानी अगर आप कार की बेसिक केयर करते हो तो Venue अगले 8 से 10 साल तक आराम से आपका साथ निभा सकती है। अब प्रोज की बात करें, रिलायबल इंजन, गुड सर्विस नेटवर्क, प्रीमियम फीचर्स, कंफर्टेबल सिटी एसयूवी। लेकिन कॉन्स की बात करें, रियर सीट स्पेस एवरेज है, माइलेज मारुति जितना नहीं मिलता। और यही वजह है कि हमने Hyundai Venue को अपनी लिस्ट में नंबर 5 पर रखा है, क्योंकि ये एक अच्छी और भरोसेमंद कार है। लेकिन लिस्ट में आगे आने वाली कार्स लॉन्ग टर्म ओनरशिप के मामले में इससे भी ज्यादा मजबूत साबित होती हैं। लेकिन भाई, अब जो कार हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आने वाली है, उसकी रिलायबिलिटी ऐसी है कि लाखों लोग उसे खरीदकर सालों तक सिर्फ पेट्रोल भरवाते हैं और चलाते रहते हैं। हमारी लिस्ट की नंबर 4 कार की तरफ। और नंबर 4 पर जो कार आती है उसका नाम है Honda City। अब भाई, अगर इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी कार्स की लिस्ट बनाई जाए जो रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती हैं, तो Honda City का नाम उसमें जरूर आएगा। क्योंकि ये वो कार है जिसे लोग सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, बल्कि 10 से 15 साल तक चलाने के इरादे से खरीदते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, आज भी आपको सड़कों पर 10 से 12 साल पुरानी Honda City आराम से चलती हुई मिल जाएगी। यही वजह है कि हमने इसे इस लिस्ट में रखा है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं Honda City किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं। अगर आपको एसयूवी का शौक नहीं है और आप कंफर्ट, रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप को ज्यादा महत्व देते हैं, तो Honda City आपके लिए शानदार चॉइस बन सकती है। लेकिन अगर आपको ऊंची सीटिंग पोजीशन और एसयूवी रोड प्रेजेंस चाहिए, तो लिस्ट में आगे आने वाली कार्स आपको ज्यादा पसंद आ सकती है। अब प्राइस की बात करें तो Honda City की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 12 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक जाती है। और 15 लाख रुपए के बजट में इसका अच्छा वेरिएंट आसानी से मिल सकता है। अब इंजन की बात करें
और भाई यहीं से होंडा सिटी का असली खेल शुरू होता है। इसमें 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन मिलता है और इंडियन मार्केट में ये इंजन रिलायबिलिटी का दूसरा नाम माना जाता है। कई ओनर्स ऐसे हैं जिनकी होंडा सिटी 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है और आज भी इंजन स्मूथ फील देता है। यानी अगर समय पर सर्विस कराओ तो ये इंजन सालों तक आपका साथ निभा सकता है। अब माइलेज की बात करें तो रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में होंडा सिटी लगभग 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जो एक प्रीमियम सेडान के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। अब कंफर्ट की बात करें और भाई यहीं पर होंडा सिटी कई एसयूवीज को भी टक्कर देती है। रियर सीट स्पेस शानदार है, लेग रूम काफी अच्छा मिलता है और लॉन्ग ड्राइव में कार बहुत कंफर्टेबल महसूस होती है। यानी फैमिली ट्रिप्स के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। अब फीचर्स की बात करें तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑन्टो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और कई प्रीमियम फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। मतलब 10 साल बाद भी कार बहुत पुरानी महसूस नहीं होती। अब सेफ्टी की बात करें तो मल्टीपल एयरबैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे फैमिली बायर्स को भरोसा मिलता है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, मेंटेनेंस। और भाई यहीं पर होंडा सिटी लोगों का दिल जीत लेती है। इंजन रिलायबल है, मेजर प्रॉब्लम्स बहुत कम सुनने को मिलती हैं, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और अगर रेगुलर मेंटेनेंस की जाए तो कार सालों तक बिना किसी बड़े खर्च के चल सकती है। अब प्रोज की बात करें, बुलेट प्रूफ इंजन रिलायबिलिटी, एक्सेलेंट कंफर्ट, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू, लॉन्ग टर्म ओनरशिप फ्रेंडली। लेकिन कॉन्स की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी जितनी नहीं है, फीचर्स कुछ नई एसयूवीज जितने मॉडर्न नहीं लगते और यही वजह है कि हमने होंडा सिटी को अपनी लिस्ट में नंबर 4 पर रखा है, क्योंकि रिलायबिलिटी और कंफर्ट के मामले में ये शानदार कार है। लेकिन लिस्ट में आगे आने वाली कार्स इंडियन फैमिलीज के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होती हैं। लेकिन भाई अब जो कार हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आने वाली है वो माइलेज, रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में होंडा सिटी को भी कड़ी टक्कर देती है। हमारी लिस्ट की नंबर 2 कार की तरफ, और नंबर 2 पर जो कार आती है उसका नाम है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। अब भाई अगर इंडियन मार्केट में कोई ऐसी एसयूवी है जिसे फैमिली बायर्स आंख बंद करके खरीद लेते हैं तो वो ब्रेज़ा है, क्योंकि पिछले कई सालों से ब्रेज़ा ने एक चीज बार बार साबित की है कि कार सिर्फ फीचर्स से नहीं बल्कि रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस और ओनरशिप एक्सपीरियंस से बड़ी बनती है। और यही वजह है कि आज भी लाखों लोग ब्रेज़ा को पहली प्रेफरेंस देते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं ब्रेज़ा किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं। अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो फैमिली यूज के लिए परफेक्ट हो, मेंटेनेंस कम हो, माइलेज अच्छा दे और 10 साल बाद भी ज्यादा परेशानी ना दे, तो ब्रेज़ा आपके लिए शानदार चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको टर्बो परफॉर्मेंस या ADAS जैसे हाई टेक फीचर्स चाहिए तो कुछ दूसरी कार्स आपको ज्यादा पसंद आ सकती हैं। अब प्राइस की बात करें तो ब्रेज़ा की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 8.7 लाख रुपए से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक जाती है और 15 लाख रुपए के बजट में इसका लगभग टॉप वेरिएंट तक आराम से मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से लगभग 10.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अब इंजन की बात करें तो ब्रेज़ा में 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 103 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अब कई लोग सोचते हैं कि ये इंजन नेक्सॉन या XUV3 नेक्सो जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन भाई यही इंजन ब्रेज़ा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये इंजन स्मूथ है, रिलायबल है और लाखों किलोमीटर तक चलने के लिए जाना जाता है। अब माइलेज की बात करें तो रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में ब्रेज़ा पेट्रोल लगभग 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जबकि CNG वेरिएंट 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच सकता है। मतलब डेली रनिंग वालों के लिए फ्यूल कॉस्ट काफी कंट्रोल में रहती है। अब कंफर्ट की बात करें तो ब्रेज़ा का कैबिन प्रैक्टिकल है, रियर सीट स्पेस अच्छा मिलता है, हेडरूम अच्छा है और फैमिली ट्रिप्स के लिए कार काफी कंफर्टेबल महसूस होती है। यानी 4 से 5 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल फीचर्स की कोई कमी नहीं है। अब सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा और मजबूत सेफ्टी पैकेज मिलता है। यानी फैमिली बायर्स के लिए ये एक भरोसेमंद SUV बन जाती है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, मेंटेनेंस।
और भाई यहीं पर ब्रेजा लाखों लोगों का दिल जीत लेती है। मारुति का सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, सर्विस कॉस्ट कम रहती है और रीसेल वैल्यू शानदार मिलती है। मतलब अगर आप 8 से 10 साल बाद भी कार बेचने जाओ तो अच्छी वैल्यू मिलने की संभावना रहती है। अब प्रोस की बात करें, एक्सेलेंट रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू, गुड माइलेज, फैमिली फ्रेंडली एसयूवी। लेकिन कॉन्स की बात करें, इंजन परफॉर्मेंस कुछ टर्बो एसयूवीज जितनी एक्साइटिंग नहीं है, इंटीरियर कुछ कंपेटिटर्स जितना प्रीमियम फील नहीं देता, और यही वजह है कि हमने मारुति सुजुकी ब्रेजा को अपनी लिस्ट में नंबर 2 पर रखा है, क्योंकि रिलायबिलिटी, माइलेज, मेंटेनेंस और फैमिली कंफर्ट के मामले में यह शानदार एसयूवी है। लेकिन हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाली कार रिलायबिलिटी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, माइलेज और लॉन्ग टर्म ओनरशिप के मामले में इसे भी पीछे छोड़ देती है। तो भाई अब आ गया वो मोमेंट जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार की तरफ। हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार अंडर 15 लाख रुपए जो 10 साल तक नहीं रुलाएगी। और नंबर 1 पर जो कार आती है उसका नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर। अब भाई कई लोग सोच रहे होंगे, ब्रेजा जैसी भरोसेमंद एसयूवी को पीछे छोड़कर हाइराइडर नंबर 1 पर कैसे आ गई? तो इसका जवाब है टोयोटा रिलायबिलिटी प्लस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी प्लस लो रनिंग कॉस्ट प्लस लॉन्ग टर्म ओनरशिप, और यही कॉम्बिनेशन इसे इस लिस्ट की सबसे मजबूत कार बना देता है। सबसे पहले समझ लेते हैं टोयोटा हाइराइडर किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो अगले 10 साल तक कम से कम परेशान करे, फ्यूल कॉस्ट बचाए, फैमिली के लिए कंफर्टेबल हो और रीसेल वैल्यू भी अच्छी दे, तो हाइराइडर आपके लिए लगभग परफेक्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो ब्रेजा या फ्रोंक्स ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है। अब प्राइस की बात करें, टोयोटा हाइराइडर की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 11.5 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जाती है, और 15 लाख रुपए के बजट में इसका अच्छा वेरिएंट आराम से मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से लगभग 13 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अब इंजन की बात करें, और भाई यहीं से टोयोटा अपना असली खेल दिखाती है। हाइराइडर में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी उपलब्ध है। टोयोटा की रिलायबिलिटी दुनिया भर में मशहूर है। कई टोयोटा कार्स 3 से 4 लाख किलोमीटर तक बिना किसी बड़ी इंजन प्रॉब्लम के चलती रहती है, और यही भरोसा हाइराइडर में भी देखने को मिलता है। माइलेज की बात करें तो हाइब्रिड वेरिएंट लगभग 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में भी 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से देखने को मिल सकता है। अब सोचो, अगर कार 10 साल तक आपके पास रहती है तो सिर्फ फ्यूल सेविंग में ही लाखों रुपए बच सकते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां हाइराइडर बाकी कार से आगे निकल जाती है। कंफर्ट की बात करें तो कैबिन काफी प्रीमियम फील देता है, रियर सीट स्पेस अच्छा है, फैमिली ट्रिप्स के लिए कंफर्टेबल है, राइड क्वालिटी स्मूथ है, और हाईवे पर कार काफी स्टेबल महसूस होती है। मतलब डेली यूज हो या लॉन्ग ड्राइव, कार हर जगह अच्छा एक्सपीरियंस देती है। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ सी, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स और कई प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में भी हाइराइडर पीछे नहीं है। सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। यानी फैमिली सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, 10 साल तक नहीं रुलाएंगी वाली लिस्ट में इसे नंबर 1 क्यों रखा? क्योंकि टोयोटा कार्स की रिलायबिलिटी पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, इंजन लंबे समय तक साथ देता है, माइलेज शानदार है, रीसेल वैल्यू भी मजबूत रहती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब ऑनरशिप एक्सपीरियंस जितना आसान हाइराइडर में मिलता है, उतना इस बजट की बहुत कम कार्स में देखने को मिलता है। प्रोस, टोयोटा रिलायबिलिटी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एक्सेलेंट माइलेज, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू, फैमिली फ्रेंडली एसयूवी कॉन्स, हाइब्रिड वेरिएंट्स महंगे हो सकते हैं, परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट्स को थोड़ा नॉर्मल लग सकती है, और यही वजह है कि हमने टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर को अपनी लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे 15 लाख रुपए के आसपास ऐसी कौन सी कार है जो 10 साल बाद भी आपको धन्यवाद कहने पर मजबूर कर दे, तो मेरा जवाब होगा टोयोटा हाइराइडर। तो भाई ये थी हमारी टॉप 5 कार्स अंडर 15 लाख रुपए जो 10 साल तक नहीं रुलाएंगी। अब कमेंट करके जरूर बताना, अगर आज तुम्हें इन 5 कार्स में से सिर्फ एक कार चुननी हो तो तुम कौन सी चुनोगे? Hyundai Venue,
मारुति फ्रॉन्क्स होंडा, सिटी मारुति ब्रेजा, टोयोटा हाइरिडर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कार्स नहीं दिखाते बल्कि सही कार चुनने में आपकी मदद भी करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ड्राइव सेफ।